हेलो एवरीवन। एग्जाम्पल 6 है आप लोग का, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। उसका पहला पार्ट है समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी। एक रूल याद रखना। देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर एक ऐसा फंक्शन दे रखा हो, हमें क्या देखना होता था कि ये जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव है। जैसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, किसका, हम लोग ये ढूंढते थे, है ना। तो हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर होता था 10x प्लस के। लेकिन एग्जाम्पल 6 का जो पहला पार्ट है उसके अंदर समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैं देखकर तो नहीं बता सकती कि ये जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, ये तो मैं देखकर नहीं बता सकती। लेकिन मुझको ये बात पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, अगर ये फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो आप लोग फंक्शन को मान लोगे टी। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो, समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन है साइन एक्स और एक है कॉस एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव भी कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव भी माइनस साइन होता है। अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि चलो मैंने माना कि साइन एक्स को अगर मैंने टी मान लिया, ठीक है, तो मुझे पता है इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स डी एक्स, तो ये डी टी बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कॉस को भी टी मान लूँ तो माइनस का साइन, तो साइन भी डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो मैं किसको स्प्लिट करूँ, मतलब किसको टी मानूँ, साइन को टी मानूँ या कॉस को टी मानूँ, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है। पहले ना इसका ना लॉजिक समझो आप लोग। अगर मान लो मैं इसको ना कुछ इस तरीके से खोल देती, साइन क्यूब एक्स को तो मैं ऐसे ही रख देती और मैं इसको ना कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, पहला टाइप, ठीक है, टाइप फर्स्ट में ले रही हूँ। मैं अगर इसको इस फॉर्म में खोलती, ठीक है, तो मेरे को पता है कि साइन का डेरिवेटिव होता है भैया कॉस, तो मैं क्या करती, साइन एक्स को टी मानती और इसका डिफ्रेंशिएट कर देती। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, टी का डिफ्रेंशिएट होता है डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। तो डी एक्स ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इस यहाँ पे बन जाएगा टी क्यूब कॉस एक्स और ये पूरा बन गया डी टी। समझ रहे हो। अब दिक्कत कहाँ पे आई, मैंने आप लोग को बताया था कि समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर जो भी डमी सिंबल होता है एफ एक्स, जो भी डमी सिंबल होगा, यहाँ पे एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, जो भी होगा, यहाँ पे भी वही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स होगा तो यहाँ पे भी डी एक्स होगा, अगर यहाँ वाई होगा तो यहाँ पे डी वाई होगा, यहाँ जेड होगा डी जेड होगा, राइट। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि यहाँ पर तो टी क्यूब है और यहाँ मतलब यहाँ पे टी एक वेरिएबल है और यहाँ पे क्या है, एक एक्स वेरिएबल है। तो मैं इसको इस फॉर्म में तो नहीं खोल सकती। समझ आया आप लोग क्यों नहीं खोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक डमी सिंबल आ गया एक्स, एक वेरिएबल आ गया एक्स और एक आ गया आपका टी, तो इस फॉर्म में तो नहीं खोल सकती। अब देखो भाई दूसरा टाइप, अगर मैं इसको इस फॉर्म में खोल दूँ, इस फॉर्म में खोल दूँ, ठीक है, और मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, कॉस को मैं मान लूँ टी, कॉस एक्स क्या मान लूँ मैं, टी। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे पता है कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। दिख रहा ना तुम लोग को, हाँ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो साइन एक्स डी एक्स, ये वाला माइनस इधर जाएगा तो माइनस का डी टी बन जाएगा, साइन एक्स और डी एक्स ये क्या बन गया, माइनस का डी टी, तो माइनस को मैं बाहर ले रही हूँ, ये बन गया डी टी। 1 माइनस कॉस को मैंने माना था टी, तो ये तो मेरा टी का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है तो ये भी बन गया मेरा क्या, टी स्क्वायर। कॉस को मैंने माना टी तो टी की पावर में क्या है, स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस की टी की पावर 4। समझ रहे हो। और ये डी टी तो चल ही रहा है, ये माइनस है, इस गल टू माइनस का टी स्क्वायर, समेशन के अंदर माइनस माइनस प्लस का टी की पावर 4 है। बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी क्या है, टी, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस का टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 5/5
प्लस का सी और माइनस का टी क्यूब। टी क्या था हमारे पास, कॉस, टी क्या था हमारे पास कॉस एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस का कॉस की पावर 5x बाई 5 प्लस का सी। समझ रहे हो, आपका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस का 1/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस 1/5 कॉस की पावर 5x प्लस का सी। अब देखो मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों नहीं खोला, मैंने वो साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्यों नहीं खोला, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक डमी सिंबल था, मतलब एक्स एक वेरिएबल था, टी भी एक वेरिएबल है। तो समीशन के अंदर अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो एक वेरिएबल ही होना चाहिए, दो वेरिएबल तो होनी नहीं चाहिए ना। तो हमने इसको इस फॉर्म में नहीं खोला। फिर मेरा दिमाग चला कि मैं साइन क्यूब एक्स को ना साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन को खोल देती हूँ, साइन क्यूब एक्स को स्प्लिट कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। लेकिन आप हर बार चेक तो करते नहीं फिरोगे कि भैया मेरे को किसको स्प्लिट करना है, मैं साइन को स्प्लिट करूँ या कॉस को स्प्लिट करूँ। आप हर वक्त तो चेक नहीं करोगे ना कि साइन क्यूब एक्स को तो मैं ऐसे रहने देती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देती हूँ, या फिर मैं अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो ऐसे होता साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, फिर तुम किसको टी लेट करते, दिमाग में तो यही क्वेश्चन आता है ना। तो एक रूल याद रखो, मैं तुम लोग को एक रूल बता रही हूँ, एक रूल याद रखना। मान लो समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि मान लो साइन एक्स और कॉस एक्स ही होना चाहिए, और उन उसमें से देखना है किसकी पावर ऑड है, क्या है, किसकी पावर ऑड है। जिसकी भी पावर ऑड है ना उसको स्प्लिट कर दो, क्या कर दो, उसको स्प्लिट कर दो। एक रूल याद रखो। तो रूल क्या है, अगर समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन और कॉस ही होने चाहिए, साइन एक्स और कॉस एक्स ही होने चाहिए, और हमें देखना है किसकी पावर ऑड है। जिसकी भी पावर ऑड है उसको स्प्लिट कर दो। 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है ये। लेकिन जो ये रूल है ना, ये रूल तभी लगेगा, ये रूल तभी फॉलो होगा जब समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, और एक की पावर ऑड है और एक की पावर इवन है। एक की पावर क्या होनी चाहिए, ऑड, और एक की पावर क्या होनी चाहिए, इवन, ठीक है, तभी तुम ये रूल लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। और जिसकी भी पावर ऑड है उसको क्या कर लोगे, स्प्लिट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम लोग को कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, तो इस टाइम पर तुम साइन स्क्वायर एक्स को स्प्लिट नहीं करोगे, कॉस क्यूब एक्स को स्प्लिट करोगे। समझ आया। चलो यार थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन तो तुम लोग को तीनों पार्ट कराऊंगी। सेकेंड पार्ट है तुम लोग का साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। तो अब इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, एक्स प्लस ए को ना तुम लोग मान लो टी, ए क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, ए का 0, टी का क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये बन जाएगा तुम्हारा डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो साइन, अब एक्स की जगह क्या लिख सकते हो तुम लोग, इस ए को तुम लोग इधर भेज दो, तो टी माइनस ए, तो ये तो क्या बन जाएगा साइन टी माइनस ए, डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा डी टी अपॉन साइन टी। अब तुम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन ए माइनस बी की क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बड़ा होगा ना। तो ये हम वही लगाएंगे हम लोग, साइन, इसको मान लो तुम ए है, ये है बी, ठीक है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है तुम लोग का, साइन टी, और यहाँ पे क्या है डी टी, दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे देखो साइन टी से साइन टी कट गया, तो यहाँ पे बचेगा कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी। कॉस टी अपॉन साइन टी क्या होता है यार, कॉट टी,
और ये बन गया आपका साइन ए। अब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर एफ एक्स माइनस जी एक्स दे रखा हो तो एफ एक्स का इंटीग्रल साइन एफ एक्स हो जाता है। फिर मतलब इसको हम लोग सकते हैं कॉस ए, यहाँ पे क्या था यार, कॉस ए डी टी माइनस कॉट टी साइन ए डी टी। ठीक है, अब ये क्या है, कांस्टेंट है तो समेशन के अंदर कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा। तो कॉस ए को तुम लोग बाहर निकाल लो, 1 डी टी माइनस साइन ए बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, कॉट टी डी टी। समझ रहे हो? तो कॉस ए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो एक्स कॉस ए हो जाएगा माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे टी है ना तो यहाँ पे टी ही होगा, माइनस साइन ए। कॉट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग देखो कॉस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए साइन टी अपॉन कॉस टी, सॉरी कॉस टी अपॉन साइन टी। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो लॉग मॉड साइन टी प्लस का के, तो यहाँ पे क्या होगा इसका लॉग मॉड साइन टी प्लस का सी। अब हम लोगों ने टी को क्या रिप्लेस किया था, हम लोगों ने एक्स प्लस ए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन टी, टी की जगह क्या आएगा यहाँ पे एक्स प्लस ए प्लस का सी। थर्ड पार्ट है आप लोग का कि ऊपर है डी एक्स और नीचे है 1 प्लस 10x, तो हम लोग 1/1 प्लस 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा है तुम लोग का डी एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वाला कॉस एक्स जाएगा ऊपर और डी एक्स। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही क्या कर रही हूँ डिवाइड, तो कोई दिक्कत कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं भाई, 2 से 2 कट जाएगा। इसको करने का तरीका है 2 से कर दो मल्टीप्लाई और 2 से कर दो डिवाइड। यहाँ पे 1 प्लस कॉट होता तो भी ऐसे ही होता, 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, 2 कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स लिख सकते हो। क्यों लिखा मैंने इस 2 कॉस एक्स को, तो उसको कोड के लिख दो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मैंने क्या करा, एक साइन एक्स को प्लस कर दिया, एक साइन एक्स को माइनस कर दिया, तो 1/2 इंटू, इससे फ़ायदा क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को एक तरफ लिख लो। ठीक है, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 1/2 और डी एक्स चल रहा है, बहुत नंबर कटे हैं मेरे डी एक्स में, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और साइन एक्स। ठीक है, ये कट जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कट के क्या बनेगा 1 प्लस का, देखो साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस और कॉस का डिफरेंशिएट होता है साइन एक्स। ठीक है, तो मैं इसको 1/2 1 डी एक्स लिख रही हूँ प्लस 1/2, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। इसको क्या कर दिया मैंने, वही वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेट करूँगी, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है यार एक्स, तो x/2 हो गया प्लस 1/2, साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस और कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस का साइन, है ना। तो या देखो अगर मैं इस पूरे को ही टी लेट कर लूँ तो क्या होगा, अगर मैंने बोला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को ना तुम लोग टी लेट कर लो, क्योंकि मुझे पता है कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस का साइन और साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस, तो इस पूरे को अगर मैं टी लेट कर लूँ तो क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएट हो गया माइनस का साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएट हो गया कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब देखो ये वाली टर्म इससे मैच नहीं हो रही, कॉस एक्स प्लस का है माइनस का साइन एक्स है और डी एक्स है, तो ये पूरा क्या बन गया डी टी में, तो 1/2 ये हो गया आपका डी टी में, और ये क्या चल रहा है आप लोग का टी, तो x/2 प्लस का 1/2, 1/t क्या हो गया है लॉग मॉड टी प्लस का के, तो x/2 प्लस का 1/2 लॉग मॉड टी, टी की जगह में क्या लिख सकती हूँ मैं
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का सी। 15 मिनट में हमने पूरी वीडियो को ख़त्म कर दिया। तो तुम लोग को शायद समझ आ गया होगा 1/1 प्लस नेक्स्ट के लिए हमने कुछ नहीं किया कि ये एक तरीका होता, अगर 1 प्लस कॉट होता तो भी ऐसे ही होता। साइन बाय कॉस लिख दिया पहले हम लोगों ने, कॉस प्लस साइन एक्स हो गया, ये वाला कॉस ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे, फिर क्या करोगे कॉस एक्स को खोल दो, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। उसमें क्या कर दो तुम लोग, एक साइन को ऐड कर दो, एक साइन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दूँ तो साइन एक्स से तो साइन एक्स कट जाएगा, और कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या बन जाएगा 2 कॉस एक्स, तो बिल्कुल उसी टर्म में बन गया। फिर मैंने अब क्या करा, इसको मैंने एक ग्रुप मान लिया, इसको एक ग्रुप मान लिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स नीचे, तो इकट्ठ के 1 बन गया, फिर 1 + 2 हो गया, फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से डी एक्स है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएट हो गया माइनस का साइन। अगर मैं इसको टी मान लूँ तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा लॉग मॉड टी, तो इसका आंसर हो गया लॉग मॉड टी प्लस का के। तो तुम लोग का क्या आ गया, ये पूरा आंसर आ गया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या तुम्हें ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल कर लो फॉलो।